कंपेयर करूँ तो मुझे ये जो नीचे के ये 2-3 जो लाइन थे ना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डेविड और आप देख रहे हैं टैटू ट्रेनिंग चैनल। यहाँ पे मैं एक इमेज लिया है मैंने इंदिरा गांधी जी का, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है। तो मैं पोर्ट्रेट के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो पोर्ट्रेट से आपको समझ में आ जाएगा फेस टैटू ना कि पोर्ट्रेट। तो आपको शायद क्लियर दिख रहा होगा, तो आप देखिए कि ये एक इमेज है। तो हम जब स्टेंसिल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्या रीज़न है जो हमारा फ़ोटो जो है वो मैच नहीं करता हमारे टैटू के साथ। तो इसके पीछे कई सारे रीज़न है जो मैं आज आपको के साथ इसको क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि एक्चुअल कुछ लोग करते क्या। देखिए, जो बहुत प्रोफेशनल हो चुके हैं, जो लोगों के दिमाग में ही छप चुका है ये काम, तो उनके लिए इजी हो जाता है। बट जो बिगिनर लेवल होते हैं या जो बीच में इंटरमीडिएट बोलते हैं हम, वो आ गए तो उन्हें भी तकलीफ़ होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये एक ट्यूटोरियल है। मैं यहाँ पे आपको स्टेंसिल बना के नहीं दिखाने वाला हूँ कि स्टेंसिल कैसे बनाना है, बट यहाँ पे मैं आपको वो चीज़ समझाऊंगा जो आपको शायद ही सीखने मिला हो या समझने मिला हो। तो देखिए, ये एक इमेज है। कभी भी आप टैटू करने के लिए बैठे या टैटू बनाने के लिए बैठे तो आप एक रेफरेंस इमेज आप अपने साथ रखें, जिससे आप इसको देख के, इसको रेफ़र करके टैटू कर पाओ। तो पहली चीज़ तो मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूँ, जब भी आप ओरिजिनल इमेज है उसको ब्लैक एंड वाइट करके ज़रूर प्रिंट आउट निकालें। बिकॉज जब आप ब्लैक एंड वाइट करते हो तो आपको एक्चुअल शेड्स पता चल जाते हैं, कहाँ कितना है कहाँ कितना नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ है, मैंने एक प्रिंट आउट तो निकाला है, उसके साथ मैंने और 2 प्रिंट आउट्स निकाले हैं। ये 2 प्रिंट आउट है मेरे, ठीक है। आपको टोटल ऐसे 3 प्रिंट आउट निकालने हैं। तो ये है आपका ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है जो इमेज मैंने निकाला है। उसके बाद इस इमेज को 50% ब्राइट किया है, ठीक है। इसको प्लस किया है ब्राइटनेस, ठीक है। और ये वाला जो है इसको 50% माइनस, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 इमेज रख दी है अपने सामने। ये ओरिजिनल है जो मुझे मिला था कॉपी, उसको 50% ब्राइट किया है और 50% माइनस पे किया है। क्यों किया है? क्योंकि इससे हमें स्टेंसिल बनाने में बहुत हेल्प हो जाती है और प्लस टैटूइंग करने के टाइम पे भी हेल्प हो जाती है, ताकि हमें पता चले कि किधर कितना शेड है। आप अगर तीनों को ध्यान से देखेंगे, जो ब्राइटनेस लेवल है, ब्राइटनेस वो देखिए, बालों का ब्राइटनेस करने से बालों का टेक्सचर कम हो गया है। और यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से, ये देखिए, देखिए बालों का जो टेक्सचर है वो कम हो गया है। ओरिजिनल इमेज में थोड़ा दिख रहा है, और अगर मैं डार्क सेक्शन पे बात करूँ तो ज़्यादा दिख रहा है। तो होता क्या है, तो जब भी हम ये पोर्ट्रेट्स बनाते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि कितना टेक्सचर है, कितना टेक्सचर नहीं है। तो इसलिए हम 3 प्रिंट आउट ज़रूर निकालें, ताकि हमें स्टेंसिल भले आप इस पे बनाओ, इस पे बनाओ या इस पे बनाओ, डजेंट मैटर। डार्क पे तो आपको समझ में नहीं आएगा, हो सके उतना ब्राइट पे समझ में आएगा, क्योंकि ब्राइट करते हैं तो थोड़ा सा मालूम पड़ता है। तो आप जब कंप्यूटर में एडिट करो तो उस हिसाब से प्रिंट आउट निकालना, जिसमें आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर और विजिबल दिखे, कंट्रास्ट दिखे, ठीक है। तो जब आप इसमें ड्रॉ करूँगा मैं, तो ऑब्वियसली इसकी आइज़ और इस आइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखेंगे कि ये ज़्यादा हमें शार्प दिख रहा है और ये थोड़ा सा शार्प नहीं दिख रहा है। इसमें जो आँखों के अंदर की जो पुतलियाँ, जो ब्लैक कलर है, वो बहुत अच्छे से दिख रहा है। अगर आप देखो ध्यान से तो इसमें आपको दिखेगा आइज़ के अंदर का, इसके अंदर आपको नहीं दिखेगा, जबकि ओरिजिनल इमेज है। तो होता यूँ है कि जब भी हम काम करते हैं हमें क्या चाहिए, डिटेल्स। हम अगर जितना डिटेल्स डालेंगे उतना ही हम टैटू में वो चीज़ कर पाएंगे। तो कोशिश करके हम करते क्या है कि डिटेल्स निकालें स्टेंसिल में। मैं यहाँ पे आपको स्टेंसिल करके नहीं दिखाने वाला हूँ, लेंथी वीडियो हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम तीन प्रिंट आउट निकालते हैं, मीडियम, लाइट और डार्क, ये 3 प्रिंट आउट तो हमें स्टेंसिल बनाने में कितना हेल्प हो सकता है। अगर आप इसमें देखते हो, मान लो एक चेन की बात करें तो काला सा एक सिर्फ चेन जैसा दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, मनी की चेन है। इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ऊपर में मनी है, इसकी जो हाइलाइट्स है वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है।
बट जो ब्राइट किया है उसमें सब में दिख रहा है। अभी पता नहीं मुझे आपको स्क्रीन में कितना विजिबल है या नहीं है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो फेस में भी होती है, तो वो चीज़ हमें इन तीनों को रेफ़र करके ही स्टेंसिल बनाना है। अभी कई लोग बोलेंगे कि क्यों इसमें मगजमारी करना है, हम तो टैब में ही बना ले या कंप्यूटर में डायरेक्ट स्केच कर ले तो ये सारा काम हो जाएगा। या तो आजकल एक प्रिंटर आता है, प्रिंटर से डायरेक्ट फ़ोटो प्रिंट होता है, इंकजेट प्रिंटर, और सीधा हम चिपका के काम करें। कुछ लोग वो करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट टैब में से ड्रॉ करके फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के काम करते हैं। तो ये भी चीज़ मैं आपका क्लियर करता हूँ कि क्यों ऐसा वो करना चाहिए और क्यों ये करना चाहिए, मैं आपको समझाता हूँ। अभी आपको क्लियर समझाने के लिए मैं ये दो इमेज को साइड कर देता हूँ, ठीक है। जो लाइट और डार्क साइड आपको इसमें एक्चुअल समझ में आ जाएगा। तो मैं ये एक इमेज बाजू में रखता हूँ और सेम चीज़ आपको मैं टैब में दिखाता हूँ, ठीक है। कहने के लिए टैब में इससे ज़्यादा क्लियर है, हम जो डिटेल इसमें निकाल सकते हैं। आपको दिखने में दिक्कत हो रही होगी तो मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाऊँ अच्छे से, ठीक है। टैब की बात करते हैं तो टैब में हम एक से एक डिटेल निकाल सकते हैं। हमको ये सब झंझटमारी करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम 3 प्रिंट आउट निकालें। फिर भी मैं कहूँगा कि 3 प्रिंट आउट निकालना है, क्यों निकालना है वो अभी आपको एग्जैक्ट क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। अभी होता यूँ है कि जब हम टैटू बनाते हैं, जब पोर्ट्रेट टैटू बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, फेस निकाल के रख के देखते हैं, एक रफ़ आइडिया पता करते हैं कि हाथ में कितने साइज़ का बैठने वाला है, ठीक है। हमने मान लो ये मेरे हाथ में एग्जैक्ट बैठ रहा है, मेरे हाथ के साइज़ का है। तो अगर मुझे ये वाली चीज़ को करना है, अच्छे से करना है, तो मैं कैसे करूँगा। तो देखिए, जब हमारी जो आँखें होती है ना, वो जो देख पाती है वही कर पाती है, जो नहीं देख रही वो कैसे करेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रीफर करता हूँ कि ये चीज़ करें आप। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूँ इसकी, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं अभी फटाफट, ताकि आपको समझ में आए। हम आइज़ की बात ले लेते हैं। यहाँ पे जो है इनकी ये राइट साइड वाली आइज़, अगर हम इमेज को देख रहे हैं तो लेफ़्ट साइड, बट आप समझ लो मैम की जो राइट साइड वाली आइज़ है ये इसकी बात करते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको जूम कर दूँगा मेरे टैब में, इसको मैंने कर दिया जूम, ठीक है। अब मुझे एक्चुअल में इस आँख में अगर मैं अभी इसमें करना चाहूँ स्टेंसिल, तो मुझे इधर से एक दिख रहा है, एक डिटेल यहाँ दिखा, यहाँ पे जो आइज़ के इधर है ये दिख गया, आईब्रोज का ये दिख गया, ये इतना दिख गया डिटेल, इतना ये आईब्रो दिखा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक लाइन दिखी, यहाँ पे शेड्स चालू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा ऐसा ये मुझे दिख रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने इसे जूम किया है, ठीक है। बट अगर मैं इस पे आ जाऊँ, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं देखूँ इसको और इसको कंपेयर करूँ, तो मुझे ये जो नीचे के ये 2-3 जो लाइन थे ना, मैं आपको हटा के दिखा देता हूँ। ये 2 लाइन इसमें इतनी खास विजिबल नहीं दिख रही है, आपको देखना है तो आप भी देख सकते हैं। ये साइड में इतनी खास वो 2 लाइन विजिबल नहीं हो रही है, बट यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो अभी आप कहेंगे अच्छा है ना, दिख रही है, हम तो बनाएंगे तो डिटेल और रियलिस्टिक लगेगा। नहीं, ये चीज़ कभी होने वाली नहीं है। होता क्या है, जब हम इसमें स्टेंसिल बना के प्रिंट आउट निकालते हैं, तो प्रिंट आउट में होता क्या है कि कोई भी 2 लाइन इतनी नज़दीक हो जाती है, छोटी छोटी 2 लाइन हो जाती है। आपको मैं अच्छे से दिखाता हूँ जूम करके, ठीक है। ये देखो, अभी कोई भी 2 लाइन इतनी छोटी होती। जब हम ये चीज़ की स्टेंसिल लगाते हैं, तो होता क्या है, वो स्टेंसिल आपस में मिल जाता है, तो हमारा स्टेंसिल स्किन पे ही ख़राब हो जाता है। हम इतना जूम करके हम जब इधर डिटेल बनाएंगे, ऑब्वियसली इसमें से तो नहीं होने वाला है, बट इसमें तो हो जाएगा। बट ये जब छोटा होएगा तो स्टेंसिल की जो दोनों लाइन है वो ब्लर हो जाएगी या भर जाएगी। स्टेंसिल में आपको समझ में ही नहीं आएगा कि करना क्या है। तो जब हम इसमें स्टेंसिल करते हैं पेपर के ऊपर, तो ऑब्वियसली हमारा जो आइज़ है, जो देखता है वही स्केच कर पाएगा, और वही चीज़ हम स्किन पे बना पाएंगे। अभी मैं इसमें जो देख रहा हूँ, मैं वो चीज़ को अगर मैं करने की कोशिश करूँ तो मुझे दिख रहा है कि मैं इतना ही काम कर सकता हूँ। आप देखने की कोशिश करना, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आइज़ के नीचे का
फिर ये राउंड और यहाँ से शेड है, बस इससे ज़्यादा मुझे काम नहीं करना है मेरे पोर्ट्रेट पे। इससे ज़्यादा मैंने काम नहीं करना है जो मैंने इधर मार्किंग कर दी है। द रीज़न इज़ कि अगर मैं इससे ज़्यादा काम करने की कोशिश करता हूँ तो ऑब्वियसली वो पैची वर्क हो जाएगा, गंदा दिखेगा, स्किन में अच्छा नहीं दिखेगा। तो जो जो मुझे विजिबल लग रहा है मैं वही चीज़ को बनाने की कोशिश करूँगा। अगर मेरा विजिबिलिटी इधर तक ही है तो उतना ही मैं स्टेंसिल करूँगा। इससे क्या होता है, स्टेंसिलिंग का काम बच जाता है और काम बचने के साथ साथ आप एग्जैक्ट बना पाते हो। फोर हेड्स की बात करते हैं। फोर हेड्स अगर मैं जूम करूँ तो यहाँ पे मुझे उनका शिकंद, जो माथे की शिकंद होती है वो नज़र आ रही है यहाँ पे। अगर मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये रहा माथे की शिकंद। अब ये पॉसिबल इतना नहीं है कि मैं स्किन पे डाल पाऊँ। और दूसरी चीज़, अगर मैं इसमें देखूँ पेपर में, तो पेपर में इतना विजिबल नहीं है। तो अब जब इसमें विजिबल नहीं है, ये वाले पेपर में विजिबल नहीं है, हम इधर जानबूझ के डाल रहे हैं बिकॉज टैब है, जूम कर रहे हैं। और करते क्या है, जब स्टेंसिल चिपकाते हैं तो समझ में ही नहीं आता है। स्टेंसिल इतने सारे वो पजल्स जैसे बन जाते हैं कि समझ में नहीं आता है कि इधर क्या करना है। ये इतना इजी हो जाता है ये वाली चीज़, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जितना दिख रहा है मुझे उतना ही काम करना है। मुझे इससे ज़्यादा काम में फोकस नहीं करना है जो मेरी आंख साइज़ में देख रही है। हाँ, ये अगर फेस इतना बड़ा हो जाता, मान लो बहुत बड़ा फेस हो जाता, इतना बड़ा, तो डिटेल्स मुझे दिखती, बट आंखों को कितनी दिख रही है, इतनी जितनी प्रिंट आउट में आई है उतनी ही दिख रही है। तो मैं कोशिश क्या करूँगा कि इसी पे ही काम करूँ। मेरे स्टेंसिल्स कम होंगे, लाइनिंग्स कम होगी और काम मेरा और बढ़िया होगा। इसमें काम कर लूँगा तो फिर क्या होगा, मान लो मैं डिटेल तो बहुत डालूंगा बट स्टेंसिल जैसे ही चिपकाऊंगा वो पूरा मेसी हो जाता है, कभी कभार इतना सही नहीं बनता है। जो प्रोफेशनल है उनकी बात छोड़ो, जो बहुत है जिनका प्रैक्टिस हो चुका है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो बिगिनर लेवल है उनके साथ तो ये गड़बड़ होगी क्योंकि उन्होंने इतनी प्रैक्टिस नहीं की होगी और जब करने बैठेंगे तो ये मेसी हो जाएगा। अभी आप कहेंगे कि जो आजकल प्रिंटर आ रहा है, इंकजेट में डालो, प्रिंट निकालो बाहर और चिपका के काम चालू करो, बट ऐसा नहीं होता है। मेरा मानना है कि जब आप पोर्ट्रेट करते हो तो जब आप ये जो स्टेंसिल्स बनाते हो तो आप करते क्या हो कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप इस इमेज को स्टडी करते हो। मैं इसको स्टडी करते हुए काम करूँगा कि यहाँ से कितना लाइन है, यहाँ तक डार्क था, यहाँ से ब्लेंड करना है, ये सारी चीज़ें जो है मैं करते वक्त स्टडी करूँगा। आप डायरेक्ट प्रिंट आउट निकालोगे, आपने पोर्ट्रेट की स्टडी ही नहीं की। या तो आप क्या करो, बहुत सारी स्केचिंग करो ताकि आपको नोज़, आइज़, होठ का हर चीज़ का नॉलेज आ जाए, तो फिर आप डायरेक्ट स्टेंसिल से काम कर लो। बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कोशिश करके आप जब भी स्टेंसिल बनाओ तो कोशिश करो कि उसको स्टडी करो कि हाँ भाई गाल इधर से इधर ही है ना बराबर, मैं कहीं और तो लाइन नहीं खींच रहा। ये सारी चीज़ें होती है जब आप काम करते हो कि हाँ मैंने इधर से इतना ही लेना है, ये डबल चिन है, ये मुझे पता है। तो ये चीज़ जब आप करोगे ना, एक बार ये चीज़ करके देखो, जितना दिख रहा है उतना ही ड्रॉ करो। कंप्यूटर में देख के इधर ड्रॉ मत करना, इसमें जितना दिखता है उतना ड्रॉ करो। और जो चीज़ नहीं दिखती है आपको, मान लो इसमें नहीं दिख रही है तो चलो मैं ब्राइट साइड वाला ले लेता हूँ। तो ब्राइट साइड वाले में क्या होता है, जो मुझे इसमें दिखेगी तो थोड़ा बहुत, जैसे कि इधर एक छोटा सा मेरे को एक तिल जैसा या दाग जैसा दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा, देखो इसमें कोशिश करता हूँ दिखाने का। ये देखो यहाँ पे ये ब्राइट वाला है, ये क्या है 50% ऐड किया है ब्राइटनेस, तो यहाँ पे मुझे छोटा सा दिख रहा है। तो हो सकता है कि इसमें मुझे नहीं दिख रहा है इतना, तो हो सकता है मैं इसमें ये चीज़ को ऐड ऑन कर दूँ या तो टैटूइंग के टाइम पे ऐड ऑन करूँ, अभी नहीं करने की ज़रूरत है। तो कई चीज़ें जो मुझे इसमें दिख रही है वो मैं इसमें कर सकता हूँ। तो कोशिश करके आप ऐसे 3 प्रिंट आउट्स निकालिए, बहुत इजी है। मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, शॉर्ट एंड सिंपल में कंप्लीट करना चाहता हूँ कि अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे की वीडियोस भी बनाना है इसके ऊपर, ये बहुत लेंथी है पर आप समझ गए होंगे कि जो साइज़ बैठता है वही साइज़ का प्रिंट आउट पे आप इसको ड्रॉ करें और सेम बन जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सेम बनने के लिए आगे के सेशन में ऐसा है
कि कहाँ लाइनिंग्स देनी है और कहाँ शेडिंग्स देनी है। पोर्ट्रेट लाइनिंग्स में नहीं बनता है मोस्टली, बट कई जगह होती है जैसे आंख वांख, वहाँ पे लाइंस की ज़रूरत होती है। पोर्ट्रेट बनता है टोटली आपके शेडिंग पे। अभी आप शेडिंग गलत मार दोगे तो ये फेस नहीं दिखेगा। तो आपको समझना है कि कहाँ लाइट है, कहाँ शेड है, कहाँ डार्क है। ये 3 होते हैं हर फोटोज़ में। बोलते हैं ना हाईलाइट, मिड और डार्क, शैडोज़, इसको शैडोज़ कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हर फोटो में होती है। ये 3 चीज़ को अगर आप समझ गए तो आपका पोर्ट्रेट डैम गुड हो जाएगा। आप खुद सोचोगे कि मैंने कितना अच्छा टैटू बना दिया। कोशिश करें स्किन पैड पे, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है फिर भी कमेंट करके बताइए, मैं आगे का जो भी होगा मैं उस पेज पे वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।